Hello, am I audible? Yes, sir. Wait, Good afternoon, sir. Sorry, good morning, sir. good morning, good morning. हाँ एक्चुअली ये भी नया है यार मेरे लिए भी। तो आप लोगों को स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? पीपीटी देख पा रहे हैं आप? सर स्विचगेट एंड प्रोटेक्शंस सर दिख रहा है, सर स्क्रीन दिख रहा पीपीटी देख रहा है ना जो मैं अभी स्लाइड्स अगर चेंज करूँ? इज इट विजिबल? है। यस सर, इट इज विजिबल। प्रोटेक्शन अगेंस्ट और वोल्टेज, राइट? ठीक है, एक second। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपका इनिशियली आप लोगों को ध्यान होगा यूनिट फर्स्ट सेकंड आपके कवर हो गए थे, राइट? फर्स्ट सेकंड यूनिट्स कवर हो गए थे। यूनिट 3 में जो कि स्टैटिक रिलेज वाला पोर्शन था उसमें थोड़ा बहुत नवीन सर ने कवर किया है, ठीक है। तो यूनिट 4 जो था प्रोटेक्शन स्कीम्स वो मैं लीव पे जाने से पहले कवर करके गया था बेसिकली मोर और लेस सारा ये यूनिट। तो यूनिट 5 ऐसा है जो कि हमारा कम्प्लीटली अनटच्ड है अभी तक, राइट? तो हम यूनिट 5 पे अभी फोकस करेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेजेस पे। एक सेकंड में थोड़ा सा इसका देख लूँ, अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा आप लोग टाइप करेंगे तो कहाँ दिखेगा क्या है, एक बार देख लेना थोड़ा। ठीक है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं यूनिट 5 में बेसिकली है आपका क्या कुछ है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ टॉपिक्स के नाम। आप लोग अपना अगर मूडल पेज एक्सेस कर पा रहे हैं तो कुछ इशू था मूडल में भी, नो डाउट। अगर एक्सेस कर पा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप डायरेक्टली इसका लिंक देख सकते हैं और सिलेबस एक बार देख सकते हैं ओपन करके साइमल्टेनियसली यूनिट 5 का। तो इसमें है पावर सिस्टम ट्रांजिएंट्स, पावर वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइंस, fault clearance and lightning and switching surges, ground wire, lightning arresters, basic impulse insulation level, insulation coordination, grounding of power system current limiting reactors, their uses and location of protection against traveling waves। तो ये सब टॉपिक्स हैं यूनिट 5 में जो हमें कवर सर करना है। वॉइस सही क्लियर नहीं आ रही। क्या आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सर। सर आ रही है, सर आ रही है। ओके, सर बीच बीच में हल्का हल्का हो रहा है। मे बी नेट की वजह से इश्यूज होंगे आई गेस। थोड़ा सा मैनेज करो आप लोग भी, मैं वॉल्यूम इसका थोड़ा इंक्रीज करके देख लेता हूँ अगर उससे ठीक है। हाँ, तो अब कंटिन्यू करते हैं इसका यूनिट 5 जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेजेस, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और, अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए अपने रोल नंबर वाइज या तो जो लोग अपने नाम से अगर लॉगिन कर रहे हैं तो वो एक बार चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर टाइप कर दें या फिर यस सर टाइप कर दें ताकि एक बार आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। तो आते हैं इस पे ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस पे। जो ओवर वोल्टेजेस हैं बेसिकली सिस्टम में, वो ओवर वोल्टेजेस किस टाइप के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं और क्या क्या उनके रीजंस होंगे, ठीक है। वो हम इसमें देखते हैं कि क्या है ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस। बेसिकली जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में हमें इंसुलेशन लेवल्स अगर हमें डिसाइड करने हैं, सपोज आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ ना कुछ इंसुलेशन चाहिए।
वो इंसुलेशन का वोल्टेज लेवल, बेसिकली वोल्टेज लेवल इंडिकेट होता है इंसुलेशन के लिए कि कितने किलो वोल्ट तक का वोल्टेज वो विथस्टैंड कर सकता है कोई पर्टिकुलर इंसुलेशन, राइट। तो कोई भी इंसुलेशन लेवल अगर हमें रिक्वायरमेंट किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का डिटरमिन करना है तो उसके लिए हमें ट्रांजिएंट और वोल्टेजेस कंसिडर करने पड़ते हैं सिस्टम में। तो ये भी दो रेंजेस हैं एक्चुअली। अगर बिल्कुल आप एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल तक के अगर इंसुलेशन लेवल्स किसी सिस्टम में कवर करना चाह रहे हो तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा स्विचिंग ट्रांजिएंट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और लोअर रेंज तक अगर हम कवर करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम लाइटनिंग ट्रांजिएंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओवर वोल्टेजेस है क्या, ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स हैं क्या, इसको हम सर्ज भी बोल सकते हैं, ओवर वोल्टेज सर्ज और ट्रांजिएंट। दीज आर बेसिकली वोल्टेज वेव्स ऑफ मैग्नीट्यूड विच आर हायर देन नॉर्मल लेवल। जो हमारा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग नॉमिनल वोल्टेज लेवल है, अगर उससे हायर वैल्यू के वोल्टेज वेव्स अगर किसी सिस्टम में हैं तो दे विल बी टर्म्ड एज ट्रांजिएंट और सर्जेस। दिस जनरली परसिस्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब जितने भी हमारे ये ट्रांजिएंट और वोल्टेजेस हैं जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे, बट एम्पलीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड वाइज उनकी वैल्यू काफ़ी हाई होगी। इनके कॉजेज क्या कुछ पॉसिबल हैं कि व्हाट आर द बेसिक कॉजेज फॉर ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट? दीज इंक्लूड लाइटनिंग सर्जेस, स्विचिंग सर्जेस, फॉल्ट्स, आर्किंग ग्राउंड्स, ट्रैवलिंग वेव्स। इसमें बेसिकली नाम से इंडिकेट हो रहा है लाइटनिंग सर्जेस है क्या। सपोज हमारा कोई ट्रांसमिशन नेटवर्क है, उस ट्रांसमिशन नेटवर्क में अगर कहीं भी ड्यू टू क्लाउड्स अगर कोई लाइटनिंग होती है, उस लाइटनिंग की वजह से कोई एक वेव स्ट्राइक कर सकती है, राइट। जो एक पर्टिकुलर लाइट स्ट्रोक होगा उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन लाइंस में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आएंगे, दोज विल बी लाइटनिंग सर्जेस। जो एक्स्ट्रा मैग्नीट्यूड के शॉर्ट ड्यूरेशन के ओवर वोल्टेज वेव्स जनरेट होंगे किसी भी ट्रांसमिशन नेटवर्क में, दोज विल बी लाइटनिंग सर्जेस, अगर वो ड्यू टू नेचुरल लाइटनिंग की वजह से है। तो जो बादलों में एकदम से जो बिजली कड़क रही है, बेसिकली या उसको बिजली गिरना कह देते हैं हम लोग common language में, तो that lightning might cause some over voltages in transmission network. These over voltages are termed as lightning surges, ठीक है। अगर बीच में कहीं कुछ डाउट आता है तो आप एक बार चैट बॉक्स में कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देना, अदरवाइज अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है स्विचिंग सर्जेस। ये स्विचिंग सर्जेस क्या है? अब स्विचिंग सर्जेस आर बेसिकली जो हमारा ओवरऑल पावर सिस्टम नेटवर्क में डिफरेंट स्विचिंग डिवाइसेस लगे हैं। फॉर एग्जांपल सर्किट ब्रेकर्स, अगर हम किसी भी सर्किट ब्रेकर की स्विचिंग कर रहे हैं, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से किसी ट्रांसमिशन नेटवर्क में हम अगर पर्टिकुलर सबस्टेशन का एक एग्जांपल कंसीडर कर लें, तो सबस्टेशन में डिफरेंट ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, लाइटनिंग अरेस्टर, सीटीज, पीटीज, ट्रांसफॉर्मर्स, जनरेटिंग एंड पे होंगे, कुछ जनरेटर्स भी होंगे। तो ओवरऑल पावर सिस्टम नेटवर्क में इस टाइप के हमारे कॉस्टली इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसकी प्रोटेक्शन हमें करनी है, राइट। तो इनकी अगर प्रोटेक्शन करनी है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म हम यूज करते हैं, मेंटेनेंस। इन डिवाइसेस का एज के साथ कुछ ना कुछ डिटेरियोरेशन भी होता है, तो इनकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है। मेंटेनेंस में एक पर्टिकुलर रोल प्ले करता है सर्किट ब्रेकर की, पर्टिकुलर उस सेक्शन को हम बाकी नेटवर्क से डिसकनेक्ट कर दें, उसका मेंटेनेंस कर दें और फिर बाद में उसको रिक्लोज कर दें, रिक्लोजर ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम मैनुअली कह लो या अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा रहे हैं, उसकी स्विचिंग कर रहे हैं। तो इस स्विचिंग की वजह से भी कुछ सर्जेस आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस आ सकते हैं सर्किट में। तो दीज सर्जेस आर बेसिकली स्विचिंग सर्जेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट है ड्यू टू फॉल्ट्स एंड आर्किंग ग्राउंड्स। इनकी वजह से भी कुछ ओवर वोल्टेजेस इंड्यूस हो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। और लास्ट है ट्रैवलिंग वेव्स। ट्रैवलिंग वेव्स इज बेसिकली मोर और लेस linked with first two, lightning surges and switching surges. Let's say अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे अगर लाइटनिंग होती है, स्ट्राइक होती है, तो उस पॉइंट ए के दोनों डायरेक्शंस में कुछ ओवर वोल्टेज वेव्स जाएंगे। These waves are basically traveling waves, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव्स की वजह से भी हमारा नेटवर्क अफेक्ट हो सकता है,
तो नेक्स्ट आते हैं हम ट्रांजिएंट वोल्टेजेस के फीचर्स पे, और वोल्टेजेस सॉरी नॉट वोल्टेजेस। तो these are basically these last for short duration, काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के स्पैन के लिए, टाइम स्पैन के लिए इनका एग्जिस्टेंस होता है ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस का, which is basically these might last for few tens or hundreds of microseconds। तो सिर्फ माइक्रोसेकंड्स के लिए कुछ और वोल्टेजेस इंड्यूस हो रहे हैं सर्किट में, which are termed as transient over voltages। हाई दीज हैव हाई रेट ऑफ राइज, तो इनिशियली जो इनका रेट ऑफ राइज होगा काफ़ी हाई होगा। हाई पीक वैल्यू, जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है वो काफ़ी हाई होगी सिस्टम की नॉमिनल वैल्यू से। एंड दीज आर वेरी डेंजरस फॉर इंसुलेशन। जो भी सिस्टम के हमारे इंसुलेशन हैं उनके लिए काफ़ी डेंजरस हैं, जिसकी वजह से हमें उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शंस लगाने पड़ेंगे सिस्टम में। वो देखेंगे हम आगे कमिंग स्लाइड्स में कि कैसे क्या प्रोटेक्शंस हम करते हैं इसके लिए। अभी तक के लिए एक बार थोड़ा रिस्पॉन्स करिए, क्या आप मतलब एम आई ऑडिबल, स्लाइड्स आर विजिबल और नॉट, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सब कुछ करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं हमें इंसुलेशंस। व्हाई डू वी नीड इंसुलेशन? हमें इंसुलेशंस की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? ये इतना हम ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस के लिए कंसर्न हो रहे हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? व्हाई आर वी कंसर्न अबाउट ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस? बिकॉज ओवरऑल जो हमारे इक्विपमेंट्स लगे हैं, लेट्स से ट्रांसफार्मर्स लगे हैं या सब स्टेशन में डिफरेंट हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हैं, तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर लाइटनिंग सर्जेस आए या फिर ड्यू टू एनी रीज़न ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस आए, तो वो उनकी नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से बेस ऑपरेटर माइट गेट अफेक्टेड, उनका माल ऑपरेशन हो सकता है, माइट गेट डैमेज। ठीक है, तो हमें उसको बचाने के लिए कुछ सर्टेन एक इंसुलेशन लेवल चाहिए। हर एक एपरेटर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट इंसुलेशन लेवल्स चाहिए। तो इस इंसुलेशन में हमें नीड क्या है? बेसिकली पब्लिक एंड यूटिलिटी पर्सनल सेफ्टी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इंश्योर करंट फ्लो ओनली अलोंग कंडक्टर्स। ऐसा ना हो कि कुछ इंसुलेशन डैमेज है तो वहाँ से कुछ लीकेज करंट्स फ्लो कर रहे हैं, दे माइट गेट करंट्स माइट फ्लो इनटू एपरेटर्स बॉडी आल्सो, जिसको टच करने की वजह से किसी पर्सन को भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, राइट? तो हमें इंश्योर करना है कि जो करंट का फ्लो हो ओनली एंड ओनली अलोंग कंडक्टर्स हो, rather than through insulation or through apparatus body। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट ड्यू टू हाई वोल्टेज। इन पर्टिकुलर प्रिवेंट और हाय गाइस। स्पेल हाँ कुछ लाइव आओ अरे जहाँ नहीं अटेंडेंस मतलब वो कराओ अटेंडेंस फिर क्या, प्रोजेक्ट मैं हो ले रहा जाओ हूँ लाइव। फिर आ जाओ। सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो, आई गेस बीच में इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा पुअर था, तो शायद उसी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आई थिंक अब आ रही होगी सभी को आवाज़। यस सर आ रही। ये जो एनोटेशंस बीच में कोई कर रहा है ये प्लीज ना करें, कहाँ से डिसेबल होंगे पता नहीं। इसलिए मैं एनोटेशंस आपके ऑफ कर दूँ, अदरवाइज कोई ना कोई कारीगरी करते रहेगा। तो नेक्स्ट है हाउ इंसुलेशन ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस।
बेसिकली इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंसुलेटर का ब्रेकडाउन कैसे होता है। देयर आर वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व, केमिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल। तो केमिकल में बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अगर सपोज किसी इंसुलेटर की सरफेस पे मॉइस्चर कंटेंट अगर प्रेजेंट है तो वहाँ पे लिक्विड है कि उसका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में ब्रेकडाउन हो गया, right? Or oxidation might happen due to electrical stress. Second है mechanical processes which include cracks, channels, tracks, deforming और deformation. तो इसमें है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की वजह से इंसुलेटर माइट क्रैक विद एज। हर इंसुलेटर का एक एज, एक लिमिटेड एज टाइम पीरियड होता है। अगर उसके बाद भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो इजीली डैमेज हो जाए इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो वहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स पॉसिबल है या फिर फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टिंग चैनल्स पॉसिबल है, जो फर्दर ऑन उस इंसुलेटर का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर सकते हैं। ट्रैक्स क्या है, बेसिकली ट्रैक्स आर लिंक्ड विद सरफेस ऑफ इंसुलेटर। तो सरफेस ऑफ इंसुलेटर पे अगर सपोज डिपोजिशन ऑफ डस्ट है, डस्ट हो गया या फिर कोई कंडक्टिंग पार्टिकल्स उसके ऊपर डिपोजिट हो रहे हैं तो वहाँ पे ट्रैक फॉर्मेशन हो सकता है। दीज आर बेसिकली ट्रैक्स which might form due to weather conditions also. Next है deformation with age. So these are various mechanical possibilities through which an insulator might break down. नेक्स्ट है थर्मल ड्यू टू ओवर हीटिंग। बेसिकली अगर विद एज या विद टाइम अगर हम एक ओवर वोल्टेज को कंसिडर करें, अगर उस पर सिस्टम पे ओवर वोल्टेज आ रहा है इंसुलेटर पे, तो ओवर हीटिंग की चांसेस भी हैं जिसकी वजह से उस इंसुलेशन का ब्रेकडाउन हो सकता है। अब यहाँ पे इंसुलेशन ब्रेकडाउन में ये नहीं है कि सिर्फ इंसुलेटर्स ही हैं, मतलब ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स के अलावा इंसुलेशन हर जगह की बात हो रही है यहाँ पे एप्लीकेटर्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रांसफार्मर इंसुलेशन की बात कर सकते हैं या फिर अगर मोटर्स का या जनरेटर्स का केस कंसिडर करेंगे तो वाइंडिंग इंसुलेशन भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ओवर वोल्टेजेस से सारे एप्लीकेटर्स अफेक्ट हो सकते हैं, तो उसकी इंसुलेशन की बात हम कर रहे हैं। इसी चैप्टर में कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन टर्म एक यूज़ करते हैं। वो क्या है, बेसिकली वो इसी से लिंक है। सपोज अगर हमें किसी एप्लीकेटर्स को प्रोटेक्ट करना है, उसकी कुछ पर्टिकुलर रेटिंग होगी, तो जो प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट होगा उसकी रेटिंग ऑब्वियसली जिस इक्विपमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है उससे कम होगी, ठीक है, ताकि अगर ओवर वोल्टेजेस आए तो हमारा जो प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो डैमेज हो जाए पहले, या वो अपना सर्किट को ब्रेक कर दे रादर देन हमारा मेन एप्रेटस अफेक्ट हो, ठीक है। तो हमें हर एक एप्रेटस के इंसुलेशन लेवल्स अकॉर्डिंगली डिसाइड करने होते हैं। दैट टर्म इज इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। अगर हमें पूरे पावर सिस्टम के इंसुलेशन लेवल्स एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं, दैट इज इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। आपस में कोऑर्डिनेट करके हर एक एप्रेटस का इंसुलेशन हमें डिसाइड करना होता है लेवल। तो उसी से लिंक एक टर्म है BIL, बेसिक इंसुलेशन लेवल। BIL इज बेसिकली लिंक्ड विद लाइटनिंग स्ट्रोक्स। जितने भी हमारे लाइटनिंग स्ट्रोक्स होंगे तो उससे लिंक करके हम टर्म यूज कर लेते हैं BIL। और जितने भी स्विचिंग स्ट्रोक्स हैं या फिर स्विचिंग इम्पल्सिस हैं उनसे रिलेटेड अगर टर्म हम यूज करते हैं तो वो BSL है। तो ये है क्या, बेसिकली द इंसुलेशन स्ट्रेंथ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्रेस्ट वैल्यू। क्रेस्ट वैल्यू क्या होता है, लेट्स से कोई वेव है तो उसकी जो मैक्सिमम पीक वैल्यू दैट इज क्रेस्ट वैल्यू। Crest value of a standard lightning impulse or a standard switching impulse। तो switching impulse के लिए हम टर्म यूज करते हैं BSL, और lightning impulse के लिए जनरली यूज करते हैं BIL, बेसिक lightning impulse insulation level BIL, और basic switching impulse insulation level that is BSL, for which the insulation shall not exhibit any disruptive discharge, generally applicable to non-self-restorable insulations, ठीक है। तो ये BIL है। इसका जो मोरलेस जो मीनिंग है वो ये है कि हम हर एक एपरेटस का एक स्टैंडर्ड इंसुलेशन लेवल डिसाइड करते हैं कि इस कैपेबिलिटी को हर एपरेटस विथस्टैंड कर सकता है, दैट इज द मिनिमम लेवल। तो वो BIL है, बेसिक इंसुलेशन लेवल, कि उतना विथस्टैंड कैपेबिलिटी है उस पर्टिकुलर एपरेटस के अंदर, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल डेफिनेशन के ऊपर वाली, और जो स्टैटिस्टिकल इसका मीनिंग है BIL का वो एक बार आगे क्लियर करते हैं डायग्राम से। तो ये है बेसिक इम्पल्स लेवल BIL और BSL। BSL लिंक है अगेन स्विचिंग वेव से,
और BIL लिंक है लाइटनिंग से। लाइटनिंग और स्विचिंग में डिफरेंस क्या है जो अभी तक डिस्कस किया था हमने। लाइटनिंग सर्विस आर बेसिकली ड्यू टू लाइटनिंग, जो नेचुरल लाइटनिंग होती है क्लाउड से, दैट इज लिंक्ड विद BIL। और जो BSL है दैट इज लिंक्ड विद ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, बेसिकली स्विचिंग। यहाँ भी पावर सिस्टम नेटवर्क में स्विचिंग हो रही है, तो वहाँ पे उसकी वजह से भी ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स आ सकते हैं। ये ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स क्यों आते हैं? ड्यू टू एल एंड सी ऑफ नेटवर्क, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस के हैं या ओवरऑल जो पावर सिस्टम नेटवर्क के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हैं, उनके बीच में जो एनर्जी एक्सचेंजेस होते हैं, ड्यू टू देम BSLs आते हैं, या सॉरी BSL तो बेसिक स्टैंडर्ड लेवल हो गया। ड्यू टू दैट स्विचिंग सर्जेस आते हैं। ठीक है, तो अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है, बेसिक इम्पल्स लेवल जो हम डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें दो टर्म्स लिखे हुए हैं, 1.2/50 और 250/2500। ठीक है, तो 1.2/50 इसका मीनिंग है क्या? तो हमारे जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किया कि लाइटनिंग सर्जेस आते हैं या फिर ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स आते हैं, तो उनका जो बेसिक वेवफॉर्म होता है ये है इम्पल्स का वेवफॉर्म। यहाँ पे 1.2 का मीनिंग ये है कि 1.2 माइक्रो सेकेंड्स में वो अपना पीक अचीव करेगा। अगर टॉप मोस्ट वाला डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं इजीली, तो इसमें आप नोटिस करेंगे जो लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है दैट इज डिनोटिंग वोल्टेज, और जो एक्स एक्सिस है दैट इज डिनोटिंग माइक्रो सेकेंड टाइम बेसिकली। तो इनिशियल 1.2 माइक्रो सेकेंड में ग्राफ अपना जीरो से लेकर पीक तक रीच कर रहा है। ठीक है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं हम वेव फ्रंट, तो इस कर्व को बोलते हैं वेव फ्रंट। इस पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है जब अपने पीक से लेके ग्राफ अपने 50% लेवल तक आएगा, दिस इज टेल, वेव टेल। ठीक है, तो वेव टेल एंड वेव फ्रंट दो टर्म्स हम यूज करेंगे। तो वेव फ्रंट की अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहें हम वेव फ्रंट की, तो क्या होगी कि दैट टाइम इन विच वेव फॉर्म रीचेस फ्रॉम इट्स जीरो टू मैक्सिमम, और इन प्रैक्टिकल केसेस वी कंसिडर 90%। तो अपने मैक्सिमम का 90% जब वो अपने वेव फॉर्म अटेन कर रहा है, दैट टाइम इज वेव फ्रंट। एंड वेव टेल क्या है? अपना जो मैक्सिमम से 50% तक आने में जो जितना भी उसको टाइम लग रहा है, दैट इज वेव टेल। ठीक है, तो ये ग्राफ हम जनरली एक इम्पल्स लेवल के लिए यूज करते हैं, तो लाइटनिंग के लिए भी यही ग्राफ यूज होगा। और जो स्विचिंग सर्जेस की हम बात कर रहे थे, स्विचिंग सर्जेस में भी मोर और लेस सिमिलर ग्राफ होता है, बस उसका क्रस्ट इतना पीक में नहीं आता है। जो सेकंड ग्राफ है वो आप स्विचिंग सर्ज के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नोटेशन था 1.2/50, ये हमारा स्टैंडर्ड है इंडिया के लिए, 1.2/50। और 1.5/40 बेसिकली US स्टैंडर्ड है। और वहाँ पे अपने फ्रिक्वेंसी लेवल्स के लिए अकॉर्डिंग या जो भी है उनका स्टैंडर्ड अलग है। 1.5/40 अपना इंडियन स्टैंडर्ड है 1.2/50। तो जो लाइटनिंग वेव अगर आप कभी भी बात कर रहे हैं तो उसके लिए ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, क्योंकि 1.2/50 इम्पल्स वेव है। तो दैट मीन्स 1.2 सेकेंड्स में वो अपना वेव फ्रंट या अपना मैक्सिमम पोर्शन अटेन कर रहा है ग्राफ, और अगले 50 माइक्रो सेकेंड्स में वो अपने 50% तक का लेवल पे आ रहा है, बेसिक लेवल पे आ रहा है। ठीक है। तो जो अगर इंसुलेशन स्ट्रेंथ अब किसी भी इक्विपमेंट की, तो उस इक्विपमेंट की जब हम टेस्टिंग करेंगे और उसकी इंसुलेशन स्ट्रेंथ निकाल के देखेंगे, तो इट शुड बी इक्वल और अबव द BIL। तो जो बेसिक इम्पल्स लेवल है, बेसिक इम्पल्स लेवल इज कि उस लेवल तक इंसुलेशन का फ्लैश ओवर नहीं होगा। कोई भी इक्विपमेंट इस लेवल तक विथस्टैंड कर सकता है और वोल्टेजेस को, अगर इससे अबव होगी तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। तो दिस लेवल इज BIL। कमिंग बैक टू ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स, तो ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट्स में हमने कंसीडर किया कि दिस कैन बी ड्यू टू लाइटनिंग, दिस कैन बी ड्यू टू स्विचिंग ऑल्सो। और डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कैटेगरीज, इनके जो बेसिक टाइप्स हैं, दीज आर स्लो फ्रंट, फास्ट फ्रंट एंड वेरी फास्ट फ्रंट। फ्रंट
अब तक आई गेस सबको सब क्लियर हो गया होगा फ्रंट का मीनिंग क्या है। बेसिकली जो इनिशियल रीजन है ग्राफ का फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम दैट इज फ्रंट। अगर उसका रेट ऑफ राइज स्लो है कंपेरेटिवली देन वी से दैट पर्टिकुलर ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट इज स्लो फ्रंट ट्रांजिएंट। अगर उसका रेट ऑफ राइज इनिशियल पोर्शन में हाई है दैट पर्टिकुलर ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट विल बी टर्म्ड एज फास्ट ट्रांजिएंट और फास्ट फ्रंट ट्रांजिएंट। देयर कैन ऑल्सो बी वेरी फास्ट फ्रंट ट्रांजिएंट। तो बेसिक जो हम स्टडी करते हैं अपना जो सिलेबस में इंक्लूड होते हैं दीज आर फास्ट फ्रंट ट्रांजिएंट। फास्ट फ्रंट ट्रांजिएंट में दोनों आ गए, आपका लाइटनिंग सर्जेस भी आ गया और स्विचिंग सर्जेस भी आ गया। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर रेट ऑफ राइज या अकॉर्डिंगली हमारी ये तीन कैटेगरीज हैं, स्लो फ्रंट, फास्ट फ्रंट, वेरी फास्ट फ्रंट। स्लो फ्रंट में इनिशियल टाइम उसका थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा है, 20 माइक्रो सेकेंड टू 5 मिली सेकेंड। फास्ट फ्रंट में 0.1 माइक्रो सेकेंड टू 20 माइक्रो सेकेंड और वेरी फास्ट फ्रंट में 1 नैनो सेकेंड टू 0.1 माइक्रो सेकेंड। तो जो फास्ट फ्रंट है दीज इंक्लूड लाइटनिंग एंड स्विचिंग ऑपरेशंस। तो बेसिकली हम मिडल वाले पे फास्ट फ्रंट वाले पोर्शन पे ही हम कंसिडर करेंगे, ये भी हमारा फोकस पॉइंट होगा। वेरी फास्ट फ्रंट में क्या है, स्विचिंग ऑफ डिस्कनेक्ट्स और सर्किट ब्रेकर्स typically with GIS applications. और slow front include line energization और de-energization, volts और load rejection, switching of capacitors और capacitors. तो बेसिकली स्लो फ्रंट में मोर और लेस हमारे फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेजेस आ गए। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेजेस से क्या मीनिंग है और ट्रांजिएंट से क्या मीनिंग था। नॉर्मल वोल्टेज ओवर वोल्टेज, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेजेस में बेसिकली जब हम कोई लाइन को एनर्जाइज कर रहे हैं, डी एनर्जाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर सेक्शन को हटाना पड़ता है बेसिकली लाइन को बाकी नेटवर्क से, राइट। तो उसको अगर वापस से कनेक्ट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दैट स्विचिंग, स्विच हमने ऑपरेट किया लाइन को वापस मेन नेटवर्क में अगर कनेक्ट किया तो ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन देयर कैन बी ओवर वोल्टेजेस। तो उन ओवर वोल्टेजेस की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल 50 हर्ट्ज ही होगी, बट जो एम्पलीट्यूड होगा वो नॉर्मल वोल्टेज लेवल से ज़्यादा होगा। तो दीज आर टर्म्ड एज स्लो फ्रंट और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेजेस। तो उन केसेस में हमारे जितने भी ऐसे इक्विपमेंट है जो कि हमने ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट प्रोटेक्शन के लिए लगा रखे हैं, फॉर एग्जांपल लाइटनिंग अरेस्टर्स, वो ऑपरेट नहीं करेंगे। ओवर वोल्टेजेस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के जो ओवर वोल्टेजेस हैं उनको हम सर्किट ब्रेकर्स और रिलेज की हेल्प से भी टैकल करते हैं। तो जितने भी ये फास्ट फ्रंट ट्रांजिएंट्स हैं इनको हम प्रोटेक्शन इनका टैकल करते हैं विद वेरियस प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस लाइक लाइटनिंग अरेस्टर, सर्ज डाइवर्टर एक्सेट्रा। तो वो भी डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए एक क्लियर पिक्चर हो जाए ताकि उसके लिए आप इस स्लाइड को एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो। तो इसमें जो फर्स्ट सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो में ये कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म दिखा रहा है, ये आपका बेसिकली नॉर्मल फ्रिक्वेंसी वेव फॉर्म है, नॉर्मल ऑपरेशन है, नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल वोल्टेज कर्व। तो जो इसका सेकंड है टेम्परेरी सेक्शन में दैट इज बेसिकली टेम्परेरी ओवर वोल्टेजेस विद नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। जो थर्ड सेक्शन है ये सारा फिर ट्रांजिएंट को इंक्लूड करता है, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, स्लो फ्रंट ट्रांजिएंट, फास्ट फ्रंट ट्रांजिएंट और वेरी फास्ट फ्रंट ट्रांजिएंट। ठीक है, मैं ये स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार फिर बाद में भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के हमारे ट्रांजिएंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट वेवफॉर्म। नेक्स्ट उनके ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट के एम्पलीट्यूड्स का जनरल लेवल क्या होता है और वो इस स्लाइड से आपको इंडिकेट हो जाएगा। जो पावर फ्रिक्वेंसी या फिर नॉर्मल फ्रिक्वेंसी टेम्परेरी ओवर वोल्टेजेस हैं उसमें बेसिकली रीजंस जो इंक्लूड हैं वो यही है, करंट इफेक्ट, लोड रिजेक्शन, रेजोनेंस, कोई भी लाइन का एनर्जाइजेशन या री एनर्जाइजेशन और स्टक ब्रेकर पोल। लाइटनिंग ओवर वोल्टेजेस का जो जनरली लेवल है दैट कैन बी ग्रेटर देन 5 पर यूनिट, तो इनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। स्विचिंग ओवर वोल्टेजेस का अगेन लेवल हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज रेटिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो these might damage our apparatus। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लाइटनिंग मैकेनिज्म ओवरऑल। हाँ बोलिए सर। ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम ज्यादा ओवर वोल्टेज ट्रांजिशन कौन सा होता है, फर्स्ट फास्ट फ्रंट या वेरी फास्ट? सॉरी एक बार फिर से रिपीट करना, ट्रांसमिशन लाइन में आप कह रहे हैं? ट्रांसमिशन लाइन में
स्लो फ्रंट, फास्ट फ्रंट, वेरी फास्ट फ्रंट में ज्यादा कर जनरली कौन से ओवर वोल्टेज फास्ट फ्रंट, ट्रांजिएंट फास्ट फ्रंट, ज्यादा? फास्ट फ्रंट हमारे हेलो आदेश है ना, जो सुपर स्पेशलिस्ट बने वहीं रखना है। अबे मोदी जी से बात हो गई है, कोई दिक्कत? हेलो आओ तुम फिर पता चलेगा। हेलो हम सुने यहाँ आरती वारती उतार रहे पुलिस वाले बाहर निकल के। हाँ, तिरमोल राम वीडियो नहीं देखा तू क्या? अबे हाँ, वो मैं सर देखा। आएंगे कि नहीं आएंगे? आ तो रहे हैं। यस सर, सर आ गए। हेलो सर केम बैक। हाँ सॉरी, मेरा इंटरनेट आई थिंक इशू कर रहा था। आई थिंक अब वापस से दिख रही होगी स्क्रीन। सर नहीं सर, बादल हमारा भी ऐसे हुआ था सर एक बार। यस सर। नहीं शायद नेट की वजह से इशू होगा। खैर आपका जो डाउट था ठीक है। उसमें, नेट नहीं सर, जूम है सर। अच्छा जूम का ही कुछ इशू होगा मे बी। सर वेबनियर से अच्छा है, वेबनियर वाला। ओके वो ट्राई कर लेंगे एक बार, व्हाट्सएप पे बता देना कौन सा है क्या है। खैर इसका आई थिंक अभी कुछ वो भी है, टाइम लिमिट भी है, ऐसे बार बार मैसेज फ्लैश कर रहा है वो। आई थिंक वो कंप्लीट हो रहा है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी का। इसको मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ अगर हो गया, और ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और जो आपका डाउट था अभी सुनील पूछ रहा था अभी, तो उसमें फास्ट फ्रंट हमारा इम्पोर्टेंट है। जो ट्रांसमिशन लाइन में आप अफेक्ट पूछ रहे हैं ना, मोस्ट अफेक्ट किसका होगा, तो फास्ट फ्रंट का है। फास्ट फ्रंट में ही हमारे ये दोनों फिनोमिना आते हैं, लाइटनिंग का और स्विचिंग सर्विस का। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करेंगे बार बार, अभी नेट इशू कर रहा है या जो भी इशू है देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाकी आपको जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, इनकेस यहाँ पे कुछ ओके इशू सर। ऐसा। ओके सर। ठीक है, एक सेकंड, यस सर। पार्टिसिपेंट्स का आपका वो कुछ आई थिंक अटेंडेंस के लिए आप लोगों ने मैसेज कर दिया था चैट बॉक्स में कुछ, यस सर या यस यस सर, सर। यस सर लिख दिए सर। यस। ठीक है, तो कंप्लीट करते हैं। चलो आज की क्लास यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और मीनवाइल ओके सर, मेल पे आपका एक थैंक असाइनमेंट यू। अपलोड है, वो असाइनमेंट टाइमली कंप्लीट सर नहीं करना है? करना है, टाइमली कंप्लीट करना है, मॉडल पे असाइनमेंट है। ठीक ओके। है। डर एक्सेस में हो रहा है। मेरे मोदी और चाचा